बोलिए शंकर भगवान की जय। भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए भक्त लोग बहुत सारे उपाय करते रहते हैं। भगवान शिव का कई सारा पूजा पाठ होता है। भगवान शिव को कोई धतूरा चढ़ाता है, कोई भगवान शिव को आग चढ़ाता है, कोई आग बोलते हैं मदार को, आग के माला का भगवान शिव को चढ़ा करके प्रसन्न करते हैं। आग के पुष्प को चढ़ा करके भगवान शिव को प्रसन्न किया जाता है। कोई फल चढ़ाता है, कोई भांग चढ़ाता है, कोई धतूरा चढ़ाता है। भगवान शिव इससे बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। और जब भगवान शिव की कठिन तपस्या कोई करता है तो भगवान शिव उसको बहुत बहुत बड़ा आशीर्वाद दे करके और उसके जीवन में एक नई जीवन दे करके उसको आगे बढ़ाते रहते हैं। इसी तरह से जब लंकाधिपति रावण ने जब अमरत्व पाने के लिए भगवान शिव को अपने 10 सिर काट करके चढ़ा दिया था। भगवान शिव से जुड़ी ऐसी ही एक और सी कहानी है जिसमें एक राक्षस ने घोर तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न किया, लेकिन उसे वरदान देकर भगवान शिव खुद ही मुसीबत में फंस गए। जैसे मुसीबत में फंसे थे, बाद में भगवान विष्णु ने उन्हें मुसीबत से छुटकारा दिला दिया। पौराणिक कथा के मुताबिक एक बार महर्षि नारद जी पर धरती पर घूम रहे थे। रास्ते में उन्हें बकासुर नाम का एक राक्षस मिला। नारद मुनि को देखते ही बकासुर ने कहा, मैं आपसे कुछ सलाह लेना चाहता हूँ। आप मुझे बताएं कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में कौन देवता सबसे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। महर्षि नारद ने कहा कि वैसे तो तुम तीनों देवों को और तीनों देवताओं में से किसी को भी तपस्या करके किसी को प्रसन्न कर सकते हो, लेकिन ब्रह्मा और विष्णु जल्दी प्रसन्न नहीं होते हैं। उनके लिए बहुत कठिन तपस्या करना पड़ता है। ये भी हो सकता है कि तुम्हारी आयु पूरी हो जाए लेकिन तपस्या पूरी न हो, लेकिन भगवान शंकर थोड़ी सी आराधना से प्रसन्न हो जाते हैं। वे अपने भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए ज्यादा सोच विचार नहीं करते हैं। भगवान शिव जी एक लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। फिर बकासुर ने अपने मन में इस प्रकार का ठान लिया, अब मैं भगवान शिव को किसी तरह से प्रसन्न करूंगा। बकासुर ने कठिन तपस्या किया और भगवान शिव प्रसन्न हुए। नारद जी की सलाह पर बकासुर ने भगवान शंकर की आराधना करने का फैसला कर लिया और भगवान शिव के तप में लग गया। यज्ञ, जप, तप, ध्यान सब प्रकार से वह पूजा पाठ करने लगा। कुछ दिन बाद उसने सोचा कि मैं शरीर और प्राण को ही भगवान शिव को अर्पित कर दूंगा। ऐसा सोचकर वह अपने शरीर का मांस काट काट कर यज्ञ कुंड में डालने लगा, घोर तपस्या करने लगा, लेकिन शिव जी प्रसन्न नहीं हुए। परेशान होकर बकासुर एक दिन उसने अपना शीश काटकर भगवान शिव को अर्पित करने का फैसला कर लिया। स्नान ध्यान कर जैसे ही उसने खड़क उठाकर अपना शीश काटना चाहा तो भगवान शिव वहाँ प्रकट हो गए और बोले, तुम्हारी कठिन तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। तो बकासुर भगवान से वरदान मांगता है। बकासुर हाथ जोड़कर भगवान शिव के सामने बोला, हे भगवान शिव, हे श्री हरि, मेरे सत्य पर हाथ रखे और मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरा मृत्यु न हो, उसकी मृत्यु न हो। शिव जी बकासुर को ऐसा वरदान दिए, तुम जिसके सर पे हाथ रख दोगे उसकी तुरंत मृत्यु हो जाएगी। शिव जी ने बकासुर की यह मांग सुन करके चिंता में पड़ गए, लेकिन वरदान देने पर देव मर्यादा का उल्लंघन हो जाता। शिव जी बकासुर से बोले कि तुम्हारी तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी,
तुमने मुश्किल वरदान की कामना से तपस्या की थी, इसलिए तुम्हें तपस्या का भी कठिन, बहुत कठिन से कठिन तपस्या की हो और तुम्हें कठिन तपस्या करनी पड़ी। जाओ, जैसा वर चाहते हो वैसा ही मिलेगा। वरदान पाते ही बकासुर की आसुरी वृत्ति जाग गई, क्योंकि वो तो राक्षस था। राक्षस प्रवृत्ति उसका जाग गया। उसने कहा कि हे प्रभु, आपके वरदान की सत्यता की परख के लिए मैं परीक्षा लेना चाहता हूँ, इसीलिए पहले आपके सिर पर हाथ रखना चाहता हूँ और आप पे ही मैं इसको देखना चाहता हूँ कि आप जो वरदान दिए हैं वह काम का है कि नहीं। मैं आपके सिर पर हाथ रखकर देखना चाहता हूँ कि इस वरदान की कितनी सच्चाई है। भगवान शिव ने सोचा कि यह राक्षस कुछ नहीं सुनेगा। जब बकासुर शिव जी के सिर पर हाथ रखने के लिए आगे बढ़ा, वह वहां से भागने लगे और वह राक्षस भगवान शिव के पीछे दौड़ने लगा। भगवान शिव जी भाग रहे हैं और बकासुर राक्षस भगवान शिव के पीछे पीछे दौड़ लगा रहा है। बकासुर को क्रोध बढ़ गया। वह पीछा करते हुए चिल्लाया कि महर्षि नारद की तरह आपने भी मुझसे छल किया है। वरदान की परीक्षा से डर कर क्यों भाग रहे हैं? शिव जी भूमंडल छोड़कर पाताल लोक और फिर देवलोक तक भागते रहे, लेकिन बकासुर उनका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं हुआ था। आखिर में भगवान शिव विष्णु लोक को पहुंचे और विष्णु जी को अपने परेशानी बताई। भगवान विष्णु ने हंसकर कहा कि कुछ भी परेशानी हो, आपके वरदान की सत्यता तो है ही है। आप जो वरदान दिए हैं वह सत्य है और उसमें शक्ति भी है। ऐसे कर करके हंसते हुए बोले, आपकी सत्यता तो सिद्ध करनी होगी। भगवान विष्णु ने योग माया से एक वृद्ध तेजस्वी ब्रह्मचारी का रूप बनाया और बकासुर की ओर चल पड़े। भगवान विष्णु को जब बकासुर आता हुआ दिखाई दिया, उन्होंने आगे बढ़कर उसे प्रणाम किया। उन्होंने कहा, बकासुर से कहा कि असुर राज कहाँ भागे जा रहे हो? लगता है कि आप बहुत थक गए हैं। अपने शरीर का थोड़ा विश्राम दीजिए और आराम कीजिए। आप सब प्रकार से समर्थ हैं, फिर भी मेरे योग्य कोई काम हो तो बताएं। अक्सर लोग अपने मित्रों को और सहायकों से ही अपने काम पूरा करा लेते हैं। एक तेजस्वी ब्रह्मचारी की बातें सुनकर बकासुर ने शिव जी के वरदान, उसकी परीक्षा की बात बताई। इस पर ब्रह्मचारी हंसा और कहा कि तुम किसके वरदान की परीक्षा लेना चाहते हो? शिव जी का? शिव जी का तो अपना कोई घर ही नहीं है। वह खुद भूतों प्रेतों के साथ घूमते रहते हैं। वह भला किसी को क्या वर देंगे? वर देने वाले तो ब्रह्मा और विष्णु ही हैं। भगवान विष्णु ने बकासुर से कहा कि तुम्हें वरदानी होना था तो ब्रह्मा या विष्णु के पास जाते। यहाँ तो तुम्हारा सारा तपस्या बेकार हो गया। बेकार दौड़ रहे हो। वरदान देने वाला तो खुद इतना शक्तिशाली होता है कि उसके वरदान का असर खुद उस पर नहीं हो सकता है। उन्होंने तो तुम्हें झूठा वरदान दिया है, तुम्हारी तपस्या बेकार चली गई। ब्रह्मचारी की बात सुनकर बकासुर निराश हुआ। उसका मनोबल टूटा वहाँ, और जैसे मनोबल टूट गया वह कहने लगा कि मुझे तो देवर्षि नारद जी शिव जी की आराधना करने को कहा था। ब्रह्मचारी ने कहा कि तुमने नारद मुनि पर कैसे भरोसा कर लिया? वह तो ऐसे घुमक्कड़ साधु हैं जो सभी को उल्टी सलाह देते हैं। अगर तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं हो तो अपने सिर पर हाथ रख करके देखो कि कैसे शिव ने तुम्हें झूठा वरदान दे करके बहकाया है। अब तो बकासुर ब्रह्मचारी के पूरे बातों में फंस गया और राक्षस बकासुर का मनोबल टूट चुका था। उसे ब्रह्मचारी की बात पर भरोसा हो गया कि शिव जी ने उसके साथ छल किया और झूठा वरदान दिया है।
उसका अपने जीवन में कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसा सोच करके वह परीक्षण करने लगा। और बकासुर उस वरदान की सत्यता का परीक्षण करने के लिए अपने हाथ को अपने सर पर रख लिया और उसी समय सर पर रखते ही वह भयंकर अग्नि पुंज प्रकट हुआ और बकासुर उसमें भस्म हो गया। भगवान शिव और विष्णु जी और बकासुर की इस कहानी में जीवन का अहम सार छुपा हुआ है। कहानी सीख भी देती है कि बिना किसी सोचे विचारे किसी काम को नहीं करना चाहिए, किसी को कुछ देना नहीं चाहिए और पाने वाले का कृतज्ञ होकर के दाता को ही संकट में डालने का ऐसा भी नतीजा होता है। तो भगवान की लीला तो अपरंपार है, उनके सामने किसी का नहीं चलता है। बकासुर वही भस्म हो गया और बकासुर जो है इतना कठिन तपस्या किया तो शिव जी को प्रसन्न कर लिया और ऐसा वरदान मांग लिया, भगवान शिव ही उसमें फंस गए। बोले शंकर भगवान की जय।